अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। काफ़ी अरसे से मेरी ऑडियंस मुझसे इस बात की शिकायत कर रही थी कि ज़ुनैरा इतनी दुखी, इतनी आंसू लाने वाली, इतनी दिल को तकलीफ देने वाली खबरें आप शेयर करती हैं। कभी कोई लाइट मूड में भी खबरें शेयर किया करें, कोई हंसी मजाक वाली खबरें भी शेयर किया करें, कुछ ऐसी खबरें भी शेयर किया करें जिसपे कि गॉसिप और जो हमारे मुआशरे में हो रहा है उससे हट के हमें हंसने का मौका मिले। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए, लोट पोट होने के लिए तैयार हो जाए। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दोनों ही जो वीडियोस मैंने आज आपको दिखाने हैं, दोनों ही वायरल वीडियो हैं। उनमें से एक तो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है और जो दूसरा वीडियो है वो तो हंस हंस के आपका बुरा हाल हो जाएगा। जनाब जी, एक तो मैंने आज बात करनी है निदा यासर के हवाले से, जो कि कई सालों से मॉर्निंग शो कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो होस्ट होते हैं वो मोस्टली प्रोग्राम में आके बैठ तो जाते हैं लेकिन वो तैयारी करके नहीं आते। उनको ये पता नहीं होता कि जिस टॉपिक पे वो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है। उनको चाहिए, ठीक है मैं मानती हूँ कि हर इंसान को कुछ पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई शो कर रही हूँ और मेरे सामने आप किसी डॉक्टर को लाके बिठा देंगे तो ऑब्वियसली जो डॉक्टर जानता है वो मैं नहीं जानती। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने एक शो को कंडक्ट करना है, लेके चलना है, तो ऑब्वियसली मुझे ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर से किस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। उस सिलसिले में मैं उस डॉक्टर से, जो हमारा गेस्ट हो सकता है, उससे भी मुशावरत कर सकती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह का रिवाज नहीं है और फिर इतनी फजूल बातें, इतने अजीबो गरीब किस्म के सवालात प्रोग्राम में किए जाते हैं कि ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन जाता है। और वो क्या टॉप ट्रेंड बना है आज के वीडियो में आपको वो बताऊंगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हिलेरियस जो एक वीडियो आया है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जो कि एक नर्स और एक मरीज़ के दरमियान है, और वो क्या है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप मेरे से कनेक्टेड रह सकें। तो आज मैं पहली खबर आपके साथ शेयर करूंगी कि एक क्लिप है जो हर जगह रोटेट हो रहा है, हर जगह पे वायरल हो रहा है और लोगों को नहीं पता कि ये किस जगह का है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना पेंडेमिक आया हुआ है। अच्छा जनाब, वो इतना हिलेरियस क्लिप है कि मैं हंस हंस के मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसमें मैं आपको दिखाती भी हूँ। लेकिन होता क्या है जनाब जी, होता ये है कि एक मरीज़ा सोई हुई है वार्ड के अंदर, और भी मरीज सोए हुए हैं। और अचानक से क्या होता है कि आपको पता है कि जो नर्सेज होती हैं वो एक ख़ास किस्म का हिफाजती लिबास पहन कर रखती हैं कोरोना वार्ड के अंदर, ताकि उनको वायरस जो है वो मुंतकिल ना हो, अपनी हिफाजती तदाबीर के तौर पे। उसको दरअसल कहते हैं पीपीई किट। तो पीपीई किट जो है वो पहन कर जब नर्स वहाँ पर दाखिल हुई तो वहाँ पर जनाब जी खातून जो है वो इस कदर बुरे तरीके से डर गई कि उसने समझा कि भूत आ गया है। और रात के पिछले पहर में सोचिए कि अगर कोई नर्स या कोई भी जो हॉस्पिटल का अमला है या डॉक्टर, अगर वो पीपीई किट पहनकर अचानक से आकर यूं करके मरीज के पास आके खड़ा हो जाएगा तो मरीज की तो चीखें ही निकलेगी। तो ऐसा ही हुआ कि वो खातून की इतनी चीखें निकली कि उसने पूरे वार्ड को सर पे उठा लिया, दूसरे मरीज उठ के बैठ गए और वो बुरा हाल हुआ उसका। काफ़ी देर तक वो अपने हवास में नहीं आई। नर्सेज हंसती रहीं, सबने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये भूत नहीं है। और जब उसको पूरी तरह से होश आया काफ़ी देर के बाद, तो फिर कहीं जाके उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये भूत नहीं है, ये भूतनी भी नहीं है, ये वाकई नर्स है। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो। आपको मैं बताती चलूँ, ये वीडियो जो है वियतनाम का है, वियतनाम का है और वहाँ पर ये रात के वक्त वाक़या पेश आया था। तो बस्तगफार, मतलब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। मैं एक शू शॉप में गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए, और उस शॉप के अंदर इतने ढेर सारे मिरर्स लगे हुए थे, इतने शीशे लगे हुए थे कि आप जब सामने देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद शॉप ही इतनी बड़ी है। तो मैं एकदम से गई और नाक की सीध में जाके सीधा मेरा नाक जो है ना वो सीधा जाके उसको लगा शीशे को, और मेरे जो दिमाग की जो चिड़ियाँ ना सारी वो यूं 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 होने लग गई। और सब लोग वहाँ पे खड़े होकर हंस रहे थे और यकीन करें काफ़ी देर तक मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो ऐसा होता रहता है।
आपके साथ अगर कभी कुछ हुआ है तो आइए शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं और इसके ऊपर बड़े ही मज़ाहिया किस्म के तबसरे कर रहे हैं। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि आज से कुछ अर्सा पहले एक पुराना वीडियो क्लिप जो अब आकर वायरल हुआ है वो है निदा यासिर का। अपने मॉर्निंग शो में उन्होंने बेसिकली एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ के स्टूडेंट्स को बुलाया। उनको क्यों बुलाया? क्योंकि वो कामयाब हुए थे फार्मूला 1 रेसिंग कार बनाने में। अब निदा यासिर को कुछ भी पता नहीं था कि फार्मूला 1 क्या होता है, रेसिंग कार क्या हो। रेसिंग कार के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन उनको ये स्पेसिफिकली नहीं पता था कि इन्होंने जो रेसिंग कार बनाई है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। उनको चाहिए था कि वो पहले उन स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर लेती और उससे उसकी जो स्पेक्स थे या उससे उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी या इन्फॉर्मेशन थी वो पूछ लेती हैं, अपने राइटर से कोई मशवरा कर लेती हैं। लेकिन उन्होंने इतने अहमकाना किस्म के सवालात दागे कि ना सिर्फ नस्ट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो हंसना शुरू हो गए, बल्कि लोगों ने इस पे बड़े ही दिलचस्प किस्म के तबसरे किए। वो तबसरे क्या किए वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये जान लें कि निदा ने सवालात क्या किए, वो कितने अहमकाना सवालात थे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जनाब ये वीडियो जब वायरल हुआ तो इसके बारे में जो फैसल कुरैशी हमारे एक्टर हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है तो हर एक के मोबाइल में ये वीडियो जा रहा है, तो फैसल कुरैशी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैं तो सख्त गर्मी में बाहर आउटडोर शूट कर रहा था, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा तो हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया और इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरा जनाब दिल खुश हो गया। जनाब इसके ऊपर अली पीर गुल ने भी कॉमेडी की है और वो क्या की है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जरा सवाल सुन लीजिए। हुआ ये कि नस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जब आकर बैठे, सबसे पहला सवाल जो निदा ने पूछा वो ये था कि क्या इसमें एक से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं? है ना हिलेरियस बात, यानी कि फार्मूला रेसिंग कार में तो बैठ ही एक बंदा सकता है। लेकिन निदा जनाब जी जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो जो नस्ट यूनिवर्सिटी का के स्टूडेंट्स थे उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये एक फार्मूला कार है और इसमें एक ही बंदा बैठ सकता है। उसके बाद भी निदा नहीं रुकी, उन्होंने अगला सवाल दाग दिया और ऐसा कामयाब कमाल सवाल पूछा। कहती हैं तो अभी उसने जब कहा कि ये तो भी एक फार्मूला कार है तो उसने कहा अच्छा अभी आपने सिर्फ फार्मूला लगाया है, मतलब कि ये अभी सिर्फ फार्मूला है, मतलब ये रियलिटी नहीं है। उस पर उसने जवाब दिया, मतलब वो हंसने लगा। फिर उसके बाद निदा ने कहा कि आपकी ये आपने अपनी कार का तजर्बा किया है, ये आपकी कार से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। मतलब तो जब निदा ने पूछा कि आपने किसी कार पर ये तजर्बा किया है तो उस पर फिर वो जो स्टूडेंट था ना उसने जवाब दिया, उसने कहा नहीं जनाब ये एक फार्मूला कार है। और फिर उसने आगे कहा कि ये हमने बनाई है और ये एक रेसिंग कार है। उसके बाद जनाब जी निदा फिर भी नहीं रुकी और मज़ीद जो आगे उन्होंने बात की वो ये की कि अच्छा अगर ये रेसिंग कार है और ये फार्मूला कार है तो निदा यासिर ने कहा कि जनाब अच्छा ये पेट्रोल वाली गाड़ी से ज़्यादा तेज़ चलती है। तो इस पे वो जो स्टूडेंट्स थे ना वो बेचारे लाजवाब हो गए, उनके पास कुछ कहने को नहीं था। तो इस पे लोगों ने आप बड़े मज़े मज़े के मीम्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और ट्विटर के ऊपर लोग बड़े हिलेरियस किस्म के आंसर्स जो हैं या वो दे रहे हैं। एक बंदा है जी फ़ारूक काज़मी, उसने लिखा है कि आफ्टर वॉचिंग निदा यासिर शो फार्मूला कार कंपनीज ट्राइंग टू मेक 3 सीटर फार्मूला कार, और 3 सीटर बना के उसके बीच में निदा यासिर की तस्वीर लगा दी है। निदा यासिर के ऊपर टॉन्ट करते हुए यासीन सानी ने लिखा है कि निदा यासिर कलेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द आईक्यू लेवल ऑफ जर्नलिस्ट, एंकर्स एंड होस्ट्स। उसने तो टॉन्ट ही मार दिया है कि हमारे जो एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं नाम नेहाद, उनका क्या आईक्यू लेवल है। अच्छा जी, उसके बाद हैं अरहम, उन्होंने कहा दिस वुमन जस्ट सेट फार्मूला रेसिंग बैक 3 डेकेड्स। अच्छा जनाब दानियाल खान के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा है शी इज स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर टीवी बेस्ट बोंगिया अवार्ड। और जनाब जी हसन मिर्ज़ा ने तो कमाल ही कर दिया है, उन्होंने हॉलीवुड का जो एक्टर है उसको कैमरा पे खड़ा करके आगे जनाब जी लिखा है कैमरा मैन रिएक्शंस वाइल रिकॉर्डिंग द मॉर्निंग शो ऑफ निदा यासिर रिलेटेड टू फार्मूला 1 रेसिंग कार। यानी कि उन्होंने बताया कि जब वो ये सवालात कर रही थी तो कैमरा मैन जो है वो इस तरह से हंस रहा था रिकॉर्डिंग करते हुए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख कर यकीन करें शर्म भी आती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं इनका एक ड्रामा देख रही थी जिसमें 3 एक्ट्रेसेस थी। अच्छा यहाँ मैं एक और बात करती चलो कि सिर्फ निदा यासिर के ऊपर आप ये तनकीद नहीं कर सकते, इसमें बाकी लोग भी शामिल होते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि अमेरिका में जो पहली बार सुनामी आया था
वैसे तो सुनामी काफ़ी सालों से आ रहा है, लेकिन सुनामी का नाम जब किसी को इतना पता नहीं था कि सुनामी से इसको मंसूब किया गया, जैसे कोविड का नाम पहले किसी को नहीं पता था, हालांकि कोविड कई साल पुरानी एक टर्म थी। तो इसी तरह से जब शाइस्ता लोधी जो हैं वो एक दफ़ा पीटीवी के शो में खड़ी थी और उन्होंने वहाँ पर सुनामी को किसी इंसान को समझ के कह दिया था, मतलब उनको पता ही नहीं था कि वो सुनामी पे बात कर रही हैं, शो को होस्ट कर रही हैं, लेकिन वो सुनामी को क्या कह रही हैं। तो इस तरह हमारे होस्ट माजी में करते रहे हैं। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अगर इंसान खुद को इम्प्रूव करे, सीखे और अपनी मुकम्मल तैयारी करके फिर उस पर बोले तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ये ज़रा जनाब निदा यासिर का क्लिप हम देख लेते हैं और आप भी मेरे साथ देखिए। आके लगे होते हैं कि करना क्या है क्या है। उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल अच्छा, कार है। एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआत किया है वो आपने एक से की, छोटी गाड़ी। नहीं, बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, तो जो फॉर्मूला है रेसिंग कार है तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया है आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी को? इट्स द फॉर्मूला स्टूडेंट कार। जो फॉर्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है। हाँ। जस्ट द रेस कार इज द रेस फॉर द रेस। अच्छा, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसमें बैठ कर? आप बैठे हैं कभी? बिल्कुल मैंने चलाया है उसको। कितनी वैसी ही तेज चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चल? उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल अच्छा, कार है। एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआत किया है वो आपने एक से की, छोटी गाड़ी। नहीं, बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, तो जो फॉर्मूला है रेसिंग कार है तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया है आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी को? इट्स द फॉर्मूला स्टूडेंट कार। जो फॉर्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है। हाँ। जस्ट द रेस कार इज द रेस फॉर द रेस। अच्छा, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसमें बैठ कर? आप बैठे हैं कभी? बिल्कुल मैंने चलाया है उसको। कितनी वैसी ही तेज चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चल? मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे उनकी मासूमियत कह लें या नेग्लिजेंस कह लें या इग्नोरेंस कह लें, उस पर हंसी आ रही है। तो लोग पाकिस्तानी आपको पता है कहाँ बख्शते हैं? नहीं बख्शते बाबा, नहीं बख्शते। ये तो बस हंसने का एक सामान था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है जनाब। तो अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्जिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।